हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिनव स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक्सरसाइज 8A को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसमें हम मान लें कि यदि सभी भुजाएं A हैं तो हम करेंगे कि BC से एक लंब AD खींचेंगे। तो इस प्रकार BC जो है लंब समद्विभाजक AD द्वारा समद्विभाजित हो जाएगा, अर्थात BD और CD a/2 और a/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं त्रिभुज ADB में तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा ये, देखिए AD का मान यदि मान लीजिए स्टूडेंट्स हमको ज्ञात करना है तो AD का स्क्वायर बच्चों AB का मान है A, क्योंकि सभी त्रिभुज की सभी भुजाएं A हैं, A मात्रक है, तो AD स्क्वायर और BD का मान है a/2 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स AD स्क्वायर का मान हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। अब स्टूडेंट्स AD का मान हो जाएगा √4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। AD का मान हो जाएगा a√3/2। 4 का जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकल गया 3, तो 3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो √3 हो जाएगा, और a स्क्वायर का जो अंडर रूट करेंगे तो a हो जाएगा। इस प्रकार से √3/2 a भी लिख सकते हैं और a√3/2 भी लिख सकते हैं। सर्वप्रथम मान लीजिए 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 30 अंश बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए BD है और कर्ण जो है AB है, अर्थात BD का मान स्टूडेंट्स a/2 है और AB का मान A है। इस A कैंसिल और मिलेगा 1/2। उसके बाद हम cos 30 अंश निकालें तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा अर्थात AD बटे कर्ण, यानी कि AD/AB हो गया, तो ये हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स √3/2a बटे a, a से a कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2। 30 डिग्री का वैल्यू निकालें तो स्टूडेंट्स देखिए क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा कोण 30 अंश का सम्मुख भुजा देखिए क्या हो जाएगा BD बटे संलग्न भुजा अर्थात AD, यानी कि लंब बटे आधार। तो BD का मान देखिए स्टूडेंट्स क्या है a/2 और AD का मान है √3/2a। तो स्टूडेंट्स a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिल गया 1/√3। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो तो इसको हम ऐसे यहाँ लिख देते हैं a/2 √3, और ये a यहीं रह जाएगा और ये
2 जो है स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं, अदरवाइज आप ऐसे जो है कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब यहीं से हम कोसेक तीसंस का मान निकाल लेते हैं। कोसेक तीसंस स्टूडेंट्स साइन का व्युत्क्रम जो है, साइन तीसंस का व्युत्क्रम जो है कोसेक तीसंस होगा, आपने पढ़ा है। तो कोसेक तीसंस का वैल्यू हो जाएगा 2। व्युत्क्रम में पलट देते हैं, 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक तीसंस का जब ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको भी पलट देंगे, √3/2 है, इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और कॉट तीसंस का जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/3 है, 1/√3 है, तो इसको भी पलट देंगे, ये हो जाएगा √3/1, आप कह सकते हैं √3। अब स्टूडेंट्स देखिए आगे का प्रोसीजर हमारा क्या है, 60 अंश की वैल्यू पता करेंगे। अब कर्ण, समूह भुजा बटे कर्ण, तो समूह भुजा है AD बटे AB। AD का मान है √3/2a और AB का मान है A से कैंसिल हो जाएगा और यहां हमको मिला √3/2। अब यहीं पे हम cos 60 अंश का मान ज्ञात कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम cos 60 अंश का मान प्राप्त करते हैं, तो होगा देखिए BD बटे AB। BD का मान है a/2 और AB का मान है A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और 1/2 बच जाएगा। tan 60 अंश का मान स्टूडेंट्स हम ज्ञात करेंगे, तो होगा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा स्टूडेंट्स है AD और संलग्न भुजा है BD, और AD का मान है स्टूडेंट्स देखिए √3/2a और BD का मान है स्टूडेंट्स a/2, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स कोसेक 60 अंश का मान हम यहीं से ज्ञात कर लेते हैं। कोसेक 60 अंश का मान हो जाएगा, देखिए इसी को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 2/√3 हो जाएगा। सेक 60 अंश का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम पलट देंगे 1/2 को, तो 2 हो जाएगा। और कॉट 60 अंश का मान ज्ञात करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखिए √3 को पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब हम 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि त्रिभुज BCA में, जिसमें कोण C समकोण है, ACA हो और BCA हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अर्थात यदि हम इसमें AB का मान ज्ञात करें, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AB² बराबर हो जाएगा AC² प्लस BC²। तो AC का मान स्टूडेंट्स हो जाएगा A का स्क्वायर और BC का मान हो जाएगा A² और यह हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स AB का मान हो जाएगा, देखिए कड़ी में 2a², ये हो जाएगा a कड़ी में 2 साइन 45 अंश का ले लेंगे यदि मान लीजिए, तो हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे कौन, अर्थात BC बटे AB। BC का मान है A और AB का मान स्टूडेंट्स हम निकाले हैं a√2।
ए से ए कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√2। cos 45 अंश का मान निकालेंगे तो cos 45 अंश का मान हो जाएगा विद्यार्थियों AC बटे AB संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा a/a√2, a से कैंसिल 1/√2। tan 45 अंश का मान निकालेंगे विद्यार्थीगण, देखिए हो जाएगा BC बटे AC अर्थात a/a मतलब a। अब यहीं से स्टूडेंट्स हम कोसेक 45 अंश का निकालेंगे मान, ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम निकाल कर देंगे तो हो जाएगा √2। सेक 45 अंश का विद्यार्थी का निकालेंगे तो ये भी √2 हो जाएगा, और कॉट 45 अंश का जब निकालेंगे तो ये एक का व्युत्क्रम जो है एक ही होता है। स्टूडेंट्स, जीरो अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ABC दिया है और इसमें हम BC को छोटा करते जाएं, देखिए इसमें हम छोटा किए हैं थोड़ा सा, इसमें हम थोड़ा सा छोटा किए हैं, इसमें हम थोड़ा सा छोटा किए हैं। एक समय ऐसा भी आया है जब AC और AB आपस में संपाती हो गए हैं, अर्थात AB बराबर AC हो गया है और BC का मान स्टूडेंट्स 0 हो गया है। हम इतना कर दिए हैं कि 0 हो गया है। तो यहां पर यदि साइन 0 का मान निकालें, अर्थात 0 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करें, तो देखिए क्या होगा, BC बटे AC। BC का मान स्टूडेंट्स है 0 और AC का 0 बाद में आ जाएगा। cos 0 का मान स्टूडेंट से हम ज्ञात करें, मान लीजिए AB बटे AC, और AB और AC आपस में बराबर हैं, तो इसके जगह पे AC बटे AC हम लिख सकते हैं, इसका मान 1 आ गया। tan 0 का मान यदि हम ज्ञात करें तो देखिए स्टूडेंट्स BC बटे AB, BC बटे AB, तो BC का मान स्टूडेंट्स 0 है और AB का मान AB ही है, तो ये जो है 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स साइन 0 की वैल्यू यदि 0 है तो कोसेक 0 की वैल्यू अगर यहां से फाइंड आउट करते हैं तो देखिए ये इंफिनिटी हो जाएगा, इसको अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये AC बटे 0 हो जाएगा, 0 के टेबल में पहाड़े में कभी भी AC नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम सेक 0 का मान ज्ञात करें तो यह 1 हो जाएगा, और कॉट 0 का मान ज्ञात करें तो यह इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक यही वाला अपरिभाषित। अब हम 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए देखिए त्रिभुज लेते हैं ABC। यदि हम AB को छोटा करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि A जो है बिंदु B पर संपाती हो जाएगा, अर्थात यहां पे AC और BC आपस में बराबर हो जाएंगे और AB का मान 0 हो जाएगा। हमने इसको इतना छोटा कर दिया है, तो साइन 90 अंश का मान हम ज्ञात करें यदि, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बन गया ना वो 90 अंश का बन गया था, तो जब साइन 90 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स होगा BC बटे AC। BC का मान BC के जगह पे हम AC लिख सकते हैं, AC बटे AC अर्थात
1 हो जाएगा। cos 90 का मान ज्ञात करेंगे तो cos 90 का स्टूडेंट्स मान होगा, देखिए AB बटे AC। AB का मान स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, 0 बटे AC अर्थात 0। और tan 90 का मान हम ज्ञात करें तो AB अर्थात BC का मान ऐसे ही रहने देंगे और AB का मान जो है 0, तो 0 के टेबल में कभी BC नहीं आएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यदि हम कोसेक 90 अंश का मान ज्ञात करना चाहें तो 1 हो जाएगा, और कॉट 90 अंश का मान ज्ञात करना चाहें तो स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम चार्ट में लिख लेते हैं। साइन 0 का मान हमने निकाला है 0, साइन 30 का मान हमने निकाला है 1/2, साइन 45 का मान हमने निकाला है 1/2, साइन 60 अंश का मान हमने निकाला है कड़ी में 3/2, और 90 का मान हमने निकाला है 1। अब इसी को स्टूडेंट्स एक और ट्रिक है, इसी को हम पलट देंगे तो मान जो है निकल जाएगा। 1 कड़ी में 3/2, 1/2, 1/2 0। अब स्टूडेंट्स हम tan का मान लिखें तो देखिए स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि इसमें जो है इससे भाग दे देंगे, sin में cos से भाग दे दें तो ये देखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो स्टूडेंट 0 बार में चला जाएगा, और ये देखिए स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये जो है 0 के टेबल में कभी 1 आएगा ही नहीं, इसलिए यह इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको अपरिभाषित भी कहते हैं। कोसेक का मान ज्ञात करने के लिए अपोजिट कर देंगे, अपोजिट इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ इस संदर्भ में हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के संदर्भ में, और 1/2 का 2 हो जाएगा, वह 1/2 का कड़ी में 2 हो जाएगा, कड़ी में 3/2 का 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, ये 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, ये कड़ी में 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट का निकालेंगे, देखिए ये यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ये यहाँ पे √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। यानी कि अंगुलियों को अंगूठे से शुरू करें और काउंटिंग शुरू करें, 0 1 2 3 4, 0 1। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने साइन का मान यहाँ पे प्राप्त कर लिया, वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और इसी को हम यदि पलट दें तो cos की वैल्यू हो जाएगी, और साइन के से cos में भाग दे दें तो tan की, और इस प्रकार से तीनों का व्युत्क्रम ज्ञात कर लें तो इन 6 के त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आज का टॉपिक्स हमारे खत्म हुए। अगले वीडियोज में हम प्रश्नावली को हल करेंगे।